हेलो स्टूडेंट, आज हम परिमेय संख्याओं पर संक्रिया के अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आज जो टॉपिक होने वाला है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए देखते हैं। दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे आप पिछले कक्षाओं में जो है दो संख्याओं के मध्य संख्या ज्ञात करना ये आप देख चुके हैं। मान लो मैं ये बोलूं कि 5 और 9 के बीच अगर आपको संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो आप फटाफट क्या लिख देंगे? 5 और 9 के बीच में क्या क्या आता है? 6, 7, 8। ये तीन संख्या आपको दिख रहा है। 5 और 9 के बीच अगर हम संख्या लिखने की बात करें तो 6, 7 और 8। अब ये 5 और 9 है क्या? हम बोल सकते हैं प्राकृत संख्या है, हम बोल सकते हैं पूर्णांक है, हम बोल सकते हैं पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्णांक बोलें, पूर्ण संख्या बोलें या प्राकृत संख्या बोलें, इनके बीच में ये केवल तीन ही संख्या आप लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते। लेकिन मैं इसी को लिख दूं 5/11 और 9/11 के बीच संख्या, तो यहां पर सीधा सीधा बोलोगे कि भाई अच्छी बात है, 6/11, 7/11 और 8/11 हो जाएगा। देखने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है कि 6/11, 7/11, 8/11 जो है ये आपके 5/11 और 9/11 के बीच की संख्या है। पर क्या इसके बाद और हम ज्ञात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे? हमको पता है कि परिमेय संख्या हो या भिन्न हो, उसका हम क्या परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं? तुल्य परिमेय संख्या या तुल्य भिन्न जिसको बोलते हैं। 5/11 के समान ही इतना ही वैल्यू रखने वाला कोई और एक संख्या हमको लिखना है। मान लो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अंश में 2 का गुणा कर दीजिए, हर में 2 का गुणा कर दीजिए। क्या बन जाएगा ये आपका? 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। सेम यहां पे करना है आपको। 9 गुणित 2 बटे 11 गुणित 2 क्या बन गया भैया? 9 दूनी 18 और 11 दूनी 22। अब यहां ध्यान रखेंगे, इन दोनों के बीच में जो हम परिमेय संख्या निकालने वाले हैं, ये दोनों के बीच जो निकलेगा वो ये दोनों के बीच में ही होंगे। क्यों? क्योंकि 5/11 का मान जितना है 10/12 का 22 का मान भी उतना ही है। 9/11 का मान जितना है 18/22 का मान भी उतना ही है। और इन दोनों के बीच अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो अब आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे। कौन कौन सा हो जाएंगे? 11/22, 12/22, 13/22, 14/22, 15/22, 16/22, 17/22। देखो अभी हमको 3 दिख रहा था, अब कितने दिखने लगे हैं? ये 3 के अलावा यहां पर और हमको 7 परिमेय संख्या मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा किए अंश और हर में, हम 3 का गुणा करते तो ये संख्या और बढ़ जाता। 5 का गुणा करें तो और बढ़ जाएगा, 7 का गुणा करें और बढ़ जाएगा। अगर हम 10 का गुणा कर देते डायरेक्ट तो ये कितना बनता? 50/110। ये कितना बन जाता? 90/110। तो इनके बीच में कितना आता? अंश में 50 और 90 के बीच में जितना है उतना ही इनके बीच में फिर से आ जाएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम बहुत सारे परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत सारे का मतलब इतना कि हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनंत। तो इससे क्लियर होता है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब वो अलग चीज है कि आपका टेक्निक क्या होगा, आपका तरीका कौन सा होगा इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने का। जैसे यहां पर मैं क्या किया,
दोनों के हर जो है समान ले लिया, तो दोनों के हर समान ले लिया तो अंश में जो संख्या है उनके बीच की संख्या को मैं लिख देता हूं और हर में वही बटे 11 कर देता हूं। फिर अगर हम लोग चेंज कर दिए 10/22 18/22, अब ये 10 और 18 के बीच में जो है मैंने उसको लिख दिया और सभी के बटे में क्या कर दिया 22 कर दिया। 50/10 110, 90/110 के बीच में लिखना है तो 50 और 90 के बीच में जो भी आएगा 51 52 53 ऐसे करते करते 89 और सभी के बटे में कितना आ जाएगा 110 110 110 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हम हर को समान कर दें और अंश में जो संख्या है उनके बीच की संख्या को लिख दें, थोड़ा हमारे लिए ये काम आसान हो जाता है। अगर दोनों के हर जो है समान न हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी तरीका बताता हूं कि अगर दोनों के हर समान नहीं है तो सबसे पहले आप हर को समान कर देंगे, उसके बाद परिमेय संख्या ज्ञात करना शुरू करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूं 1/2 व 1/3 के बीच परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, दोनों के हर को समान करना पड़ेगा। इसके हर में कितना है 2, इसके हर में है कितना 3, तो एक काम करते हैं 1/2 को हम क्या करेंगे, यहां पर जो 3 है दूसरे के हर में इसके अंश और हर में गुणा कर दो, तो 1/3/2 कितना आ गया 1×3 और 3×2 6, 1/3 को ले लो, इसके अंश और हर में पहले के हर का गुणा कर दो 2/2, 1×2 2, 3×2 6। अब यहां पर देखिए दोनों के हर में समान आ गया 6 6, लेकिन इसके अंश में 2 इसके अंश में 3। अगर इस टाइप का कंडीशन आता है, अब ये 2 और 3 के बीच तो कोई परिमेय संख्या हमको 2 और 3 के बीच में कोई संख्या ही नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों के हर समान हो चुके हैं ना, इसको अब आगे कंटिन्यू करना है। अगर हमको इनके बीच में 2 परिमेय संख्या चाहिए, आप 3 का गुणा कर दीजिए। इनके बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए, 6 का गुणा कर दीजिए। 10 परिमेय संख्या चाहिए, 11 का गुणा कर दीजिए। मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको, अगर हम 5 का गुणा कर दें दोनों के अंश और हर में तो क्या आ जाएगा 3 पंछे 15, 6 पंछे 30, 2 पंछे 10 और 6 पंछे 30। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में हमको मिल जाएगा, कौन कौन सा मिलेगा 11/30, 12/30, 13/30, 14/30। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ, 5 का गुणा किया हमको 4 मिला, मैं उल्टा बोल दिया था। मतलब जितना चाहिए उससे जो है एक बड़ा संख्या का गुणा करना है। हमको 4 परिमेय संख्या चाहिए, हम 5 का गुणा करेंगे। 10 परिमेय संख्या चाहिए, हम 11 का गुणा करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम दोनों के हर को क्या कर दिए समान, फिर अंश में देखें कि इनके बीच में हमको जितना संख्या चाहिए उतना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपको 10 ठो संख्या चाहिए तो अंश और हर दोनों में जो है इसके 11 का गुणा कर दीजिए। 5 ठो परिमेय संख्या चाहिए, अंश और हर में 6 का गुणा कर दीजिए। होगा क्या कि ये जो 3/6 आया है ये और 15/30 दोनों तो तुल्य भिन्न है ना, वैसे ही 2/6 और 10/30 ये भी तुल्य परिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच परिमेय संख्या भी ज्ञात करते हो तो वो इन दोनों के बीच आता है, और इन दोनों के बीच आ रहा है मतलब वही जो है 1/2 और 1/3 के बीच में भी आ रहा है। तो इस प्रकार से दूसरा प्रक्रिया हमारा ये होता है कि दोनों के हर को पहले समान करो, समान करने के बाद कितना परिमेय संख्या चाहिए उससे एक बड़ा संख्या अंश और हर में गुणा कर दो, फिर दोनों के हर समान आ जाएंगे, दोनों के अंश के बीच में जो संख्या उपलब्ध है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हमारा जो है दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका भी होता है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, और वो कौन सा तरीका है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि दोनों को हम जोड़ देते हैं और
उसको 2 से भाग दे देते हैं। सीधा सीधा बोल सकते हैं औसत ज्ञात कर लेते हैं। जैसे 1/2 और 1/3 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 1/2 और 1/3 को जोड़ दीजिए और पूरे का बटे क्या कर देंगे 2, यानी कि 2 का हम क्या कर रहे हैं भाग। तो ये पूरे का बटे 2 लिखोगे फिर भी सही है, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1/2 को हमने सामने रख दिया और 1/2 धन 1/3 ऐसा भी किया जा सकता है। 1/2 और 1/3 को जोड़ दो और 1/2 से गुणा करने का मतलब 2 से भाग देना ही होता है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 1/2 इन दोनों का लघुत्तम लेकर के जोड़ना है। 2 तिया 6, 2 से इसको भाग दोगे आएगा 3, अंश में गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 से इसको भाग दोगे 3 दूनी 6, 2 का अंश में गुणा करोगे आएगा 2। तो इस प्रकार से 1/2 गुणित 3 और 2 हो गया 5/6। अब यहाँ 5 एकम 5 और 2 छिक्का 12, यानी कि 1/2 और 1/3 के बीच में कौन सा आ गया 5/12। 1/2 और 1/3 के बीच में क्या आ गया है 5/12। ठीक, अब इन दोनों के बीच फिर से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो। वो कैसे, 1/2 धन 5/12 दोनों को जोड़े, यहाँ पे 1/2 का गुणा कर दिए। इन दोनों के बीच में भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हो, 5/12 धन 1/3 और यहाँ पर भी हम 1/2 का गुणा कर दिए। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक संख्या ये मिला, अब इनके बीच में एक संख्या ये वाला मिलेगा, इन दोनों के बीच में एक संख्या मिलेगा, अब फिर जो आएंगे उनके बीच में और ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है आप अनंत परिमेय संख्या जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो है हम अगले वीडियो में जो है प्रश्न लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।